बिहार का छातापुर विधानसभा अचानक चर्चा में। क्या नीरज सिंह उर्फ बबलू को चुनौती देना होगा इतना आसान? पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा का चुनाव मैदान में उतरना। क्या मुकेश सहनी को लग रही है बड़ी जीत की आस? और क्या संजीव मिश्रा से मुकेश सहनी साधेंगे ब्राह्मणों का वोट बैंक? ये वो तमाम सवाल हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले छातापुर विधानसभा में सुनने को मिल रही है और पूर्णिया जिले के मशहूर बिल्डर संजीव मिश्रा का नाम उछाला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। छातापुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा जहां की चर्चा बिहार विधानसभा में होती रहती है। कारण यहां के विधायक जिसका नाम नीरज सिंह उर्फ बबलू है और जो बिहार सरकार में मंत्री भी है, और ये नाम सिर्फ नाम नहीं, वहां के लोगों का परिचय है। जी हां, नीरज सिंह बबलू जी की छवि ऐसी है छातापुर विधानसभा में जिसे वहां की मां कहती है कि वो मेरा बेटा है, वहां की बहनें कहती है वो मेरा भाई है, वहां का समाज कहता है कि वो पूरे विधानसभा का सिरमौर है। ऐसे में किसी एक का नाम आगे कर देने से क्या नीरज सिंह बबलू की छवि पर डेंट लगेगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस रहा कि मैं झारखंड के विधानसभा चुनाव को बड़े नजदीकी से मैंने देखा है। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में मैं खुद एक निजी चैनल के साथ जुड़ा रहा और तब मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मीडिया कैंपेनिंग भी की थी। नाम बताना सही नहीं होगा, बट मैंने मीडिया कैंपेनिंग उनके लिए की थी और तब समझ में आया था कि जमीन से जुड़े लोग जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो जनता उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन लेती है और तब वो जात पात से परे उठकर वोट करती है और अपना प्रतिनिधि चुनती है। यहां तक कि चुनाव करते समय वो ये भी नहीं देखती कि जनप्रतिनिधि जिसे वो चुन रहे हैं वो किस पार्टी से है। ये मेरा अपना आकलन है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी जमीनी पकड़ दिखाई देती है। और पिछले 2 बार से छातापुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे नीरज सिंह बबलू को हराना उनके ही विधानसभा में कितना मुश्किल है ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। बहरहाल एक नाम काफी चर्चा में है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, काफी बड़े बिल्डर हैं और छातापुर विधानसभा से ही हैं। मैं जिस व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं उस व्यक्ति का नाम है संजीव मिश्रा। जी हां, वही नाम जो पनोरमा ग्रुप के नाम से पूरे कोसी सीमांचल में विख्यात है। मैं एक चैनल पर देख रहा था, संजीव मिश्रा के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें की गई। उनके बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बहुत जल्द मुकेश सहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी का दामन थाम लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले पनोरमा ग्रुप के दौरान, उनके कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी को उन्होंने अपने उस कार्यक्रम में बुलाया, विशेष अतिथि के तौर पर उनका सम्मान किया और उनकी नजदीकियां देखी गई। इस वजह से राजनीति के गलियारों में आकलन लगाने शुरू हो गए। उस चैनल में जो बातें चल रही थी उसमें कहा जा रहा था कि MY समीकरण के बाद ब्राह्मणों का 30,000 का वोट बैंक है। कुल मिलाकर वहां पर 1.5 लाख का वोट बैंक है और मुकेश सहनी जिन जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें बीन, मछुआरा, मल्लाह, नोनिया, सहनी ये सभी जाति आते हैं और ये कुल वोटरों की संख्या 28,000 है। इस सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटरों की संख्या निर्णायक रहती है। इनकी आबादी यहां 35% के करीब मानी जाती है। जिस तरह से छातापुर के वर्तमान विधायक नीरज सिंह बबलू का उनके क्षेत्र में दबदबा है और दूसरी बात कि वो भाजपा के गद्दावर नेता भी हैं और अभी मंत्री भी हैं, ऐसे में भाजपा के नेता को हराना छातापुर विधानसभा से कितना मुश्किल है ये आप और हम भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात होती है जमीनी पकड़ की। क्योंकि जब आप विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में जनता अपने नजदीकी रहने वाले नेता को अपना विधायक चुनती है। हालांकि जो जमीनी हकीकत बताती है कि नीरज सिंह बबलू अपने लोगों का साथ देने के लिए अपनी खुद की सरकार के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं और यही उनको सभी नेताओं से अलग दिखाता है। आपको अगर याद हो तो आपको याद दिला देता हूं कि सुपौल के छातापुर में एक हादसा हुआ था जिसमें एक हिंदू युवक की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और आरोप लग रहे थे कि किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने उस लड़के की हत्या की है, जिसके बाद नीरज सिंह बबलू खुद अपने ही सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए थे
और धरने पर बैठ गए और उन्होंने साफ कहा था कि जब तक उस लड़के के परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक वो अपनी बात करते रहेंगे। इसको लेकर काफी बड़ी बहस भी हुई। उनको कहा जा रहा था कि आप इस तरह से अपने ही सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप विरुद्ध जा रहे हैं, तो कहीं आपके राजनीतिक जीवन के लिए ये कहीं गहरा जख्म ना बन जाए। लेकिन इन सब बातों से परे नीरज सिंह बबलू ने अपना स्टैंड लेते हुए कहा कि मैं जनता के लिए हूं और जनता का ही काम करूंगा, भले पार्टी कोई भी हो, अपनी आवाज में बुलंद करूंगा जनता के लिए। और यही बातें सुपौल की जनता या यूं कहें कि छातापुर विधानसभा की जनता को छूती है। तो यह दिखाता है कि बबलू सिंह नीरज अपने क्षेत्र में कितने मजबूत हैं और कितने अपने लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं कोई नीरज सिंह बबलू का कोई विख्यात नहीं कर रहा, लेकिन एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए जो वो अपने जो विधायक जिस क्षेत्र से आते हैं वो उनके लिए करे, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि जनता के लिए चुने जाते हैं और जनता के द्वारा चुने जाते हैं। बहरहाल बात करें मुकेश सहनी की पार्टी की, तो उनकी पार्टी का तो अभी तक कोई अस्तित्व नहीं दिखता, लेकिन बिहार की राजनीति में उनके लिए एक बार फिर से सुगबुगाहट इसीलिए भी है क्योंकि अंदर खाने बात चल रही है कि मुकेश सहनी पहले से ज्यादा परिपक्व राजनीति करते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के करीब दिख रहे हैं। जी हां, ये बात अभी मीडिया के दरमियान चल रही है और अंदर खाने चल रही है। लेकिन फिर अगर इस तरह की कोई राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो फिर ये कई सवाल भी खड़े कर देगी कि क्या मुकेश सहनी अपनी पार्टी से संजीव मिश्रा को टिकट देंगे या छातापुर से भाजपा बबलू सिंह नीरज को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो ये बड़े सवाल जो है वो आने वाले चुनावी साल में आपको दिखाई देंगे। हालांकि एक बात तो साफ है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प और रोमांचक होगा, जिसमें काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। कई राजनीतिक पार्टियों में फेरबदल भी देखने को मिलेंगे और कई ऐसे नेता आपको दिखेंगे जो कल राजद में थे तो आज वो भाजपा में है, कल वो जदयू में थे तो आज वो कांग्रेस में है। और इन सब बातों को देखने के लिए, सुनने के लिए आपको भी हमारे साथ बने रहना होगा हमारी खबरों के साथ। इसलिए हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।